करेंगे बिहार शिक्षकों का जो पे का मामला है, 7वें पे कमीशन और पे लेवल का, ये अब कोर्ट तक पहुंच चुका है। कोर्ट में जो है इसको जो है रिट दायर किया जा चुका है, लेकिन इसका बहुत से शिक्षक समर्थन कर रहे हैं, तो बहुत से शिक्षक इससे नाराज भी है। क्यों, इसमें क्या चीजें हैं, 2-3 पॉइंट आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं जो इस रिट में दर्ज किया गया है। इसके अलावा जो है विभाग के द्वारा जो है शिक्षकों के वेतन और एरियर को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किया गया है उस पर भी बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो देखिए, हम शुरू से ही कह रहे थे, चुनाव से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था वो था शिक्षकों के 7वें वेतन आयोग को लेकर। तो ट्रांसफर को लेकर भैया बहुत सालों से चल रहा है, अभी भी चल रहा है, और ट्रांसफर जो है वो शुरू भी हो गया था। तो मैं यही कह रहा था कि ट्रांसफर चलने दीजिए, साथ में जो है पे कमीशन का भी जो है मुद्दा उठाया जाना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। अब जो है लगभग 10 से 15 दिन बाद जो है आचार संहिता लग जाएगा। लेकिन अब एक चीज जो देखने को मिली है कि कुछ शिक्षकों के द्वारा ये जो रिट दायर किया गया है, ये शिक्षकों के द्वारा ही जो है 7वें पे कमीशन को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। सबसे पहले इसका आपको जानकारी देते हैं और इसका जो मेन पॉइंट है उसको आपको बता देते हैं। तो ये जो टोकन, हालांकि अभी ये केस नंबर नहीं मिला है, सिर्फ टोकन नंबर है, केस नंबर नहीं है, सिर्फ टोकन नंबर है। केस नंबर मिल जाएगा तब यहाँ पर आपको दिखेगा। आप फिर भी जो है इस टोकन नंबर से जाकर देख सकते हैं। और पिटिशनर जो है आलोक कुमार, 11 सितंबर को यह केस दर्ज किया गया है। और ये जो है जो केस दर्ज किया गया है, इनमें जो है सिवान के शिक्षक हैं, आलोक कुमार नाम बताया जा रहा है, और भी कुछ शिक्षक हैं जिनके द्वारा जो है ये केस दर्ज किया गया है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं और क्यों इसका कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों इसके अगेंस्ट है, पहले आपको 2-3 चीजें इसमें दिखा देते हैं। यहाँ पर जैसे जो है ये 34 पेज का रीट है, तो अगर आपको पूरा रीट देखना है तो ये आप जो है ग्रुप में इसको शेयर कर दिया है, वहां पर जाकर देख लीजिएगा। और अगर इसका मेन पॉइंट मैं आपको बस इस वीडियो में बताता हूं। तो देखिए, इस रीट में जो सबसे पहले बात कही गई है कि 31,000 और 32,000 जो इसमें टीजीटी और पीजीटी का जो वेतन अभी निर्धारित किया गया है बीपीएससी के द्वारा, उसकी चर्चा की गई है। तो सबसे पहला जो पॉइंट जो इसको लेकर जो टीचर कुछ अगेंस्ट है कि इसमें सिर्फ टीजीटी और पीजीटी के लिए कहा गया है, इसमें 1 to 8 को शामिल नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं एक तो पहले ही शिक्षक बटे हुए थे, यहाँ पर फिर से जो है पहली से 8वीं का शामिल ना करना, अगर आपको केस करना था तो 1 से लेकर 12वीं तक का किया जाना था ताकि ज़्यादा सपोर्ट मिले। पर यहाँ पर सिर्फ टीजीटी और पीजीटी की बात की गई है, जहाँ तक मैं रीट में देख पा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर जो पिटिशनर के द्वारा कहा गया है, इशुएंस ऑफ एप्रोप्रिएट रीट ऑर्डर और डायरेक्टर पार्टिकुलरली इन द नेचर ऑफ द रीट ऑफ द Madamus to respondent authority to grant the petitioner who are school teacher, state government employee the basic pay with a pay level preferably to fix pay petitioner for level 7। level 7 की बात कही गई है टीजीटी के लिए फॉर सेकेंडरी टीचर एंड लेवल 8 फॉर द सीनियर सेकेंडरी टीचर यानी पीजीटी को लेकर। तो यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी के लिए जो है यहाँ पर बात की गई है, 1 to 8 को शामिल नहीं किया गया है। सबसे पहले तो ये चीज है। हालांकि बहुत से शिक्षक कह रहे हैं कि अगर ये लाभ मिलेगा तो ऑब्वियसली पीआरटी और 6 to 8 को भी मिलेगा, लेकिन अगर कहीं ना कहीं इसको शामिल कर दिया जाता तो शायद थोड़ा और सही रहता। हालांकि इस पर क्या विचार है वो आप कमेंट में बताइएगा। दूसरा जो है, इसमें और भी चीजों की चर्चा की गई है। आगे जो है जितना लगभग 34 पेज का है, इसमें जो है बताया गया है कि जो 7वां पे कमीशन लगा था 2017 में, इसकी घोषणा हुई थी, बिहार में गजट आया था, उसमें क्या क्या प्रावधान थे। बहुत से अलाउंसेस थे जो राज्य कर्मियों के लिए घोषणा की गई। 2016 से पे कमीशन लगा। जो शिक्षकों का बीपीएससी शिक्षकों की नियुक्ति हुई वह बीपीएससी के माध्यम से हुई। इनको स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यानी राज्य कर्मी का दर्जा मिला। ये बहुत सी चीजों की इसमें चर्चा की गई है और केस के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो ये मेन चीजें हैं जो मैंने आपको बता दिया। अब इसको लेकर जो है 2-3 चीजें जो मेरे द्वारा है
सबसे पहली बात, अगर आपको ये जो केस दर्ज किया गया ठीक है, अब इसको लेकर बहुत से शिक्षक ये भी कह रहे हैं कि ये चंदा जो है इकट्ठा करने का एक तरीका है। हालाँकि क्या है वो आप लोग खुद समझिएगा, लेकिन यहाँ पर मैं बस आपको 2-3 पॉइंट बताऊँगा। वहीं बहुत से शिक्षक अभी फिर से केस करने वाले हैं। एक तो ये केस हो गया, दूसरा जो है कुछ शिक्षक और केस करने की तैयारी कर रहे हैं और वो जो है 1 से लेके 12वीं तक मतलब कि 1 टू 12 इसमें जैसे कि 9th टीजीटी, पीजीटी है, वहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो पीआरटी 6 टू 8, 9, 10 और 11, 12 सबके लिए करेंगे, ठीक है? तो अब ये जो केस करेंगे तो सबसे पहला प्रश्न ये है, ठीक है, आपने बहुत सारा इसमें पॉइंट रखा है, जैसे कि पे लेवल होना चाहिए और अन्य स्टेट में मिल रहा है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, 7th पे कमीशन का रिकमेंडेशन, बीपीएससी की नियुक्ति, ऐसी बहुत सी चीज़ें की चर्चा की गई है। लेकिन कोई इस भ्रम में ना रहे कि सिर्फ केस कर देने से ईज़िली इसमें हो जाएगा। रीज़न क्या है कि जो बीपीएससी शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, उसमें जो आपका गजट था या नोटिफिकेशन था, उसमें क्लियरली मेंशन था आप लोगों का बेसिक पे और उसके तहत आपका वेतन अभी मिल रहा है। फिर से मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल पे लेवल होना चाहिए, 7वें पे कमीशन के हिसाब से रिकमेंडेशन का लाभ आपको मिलना चाहिए। लेकिन ये भी समझना है कि केस हो गया, अब कोर्ट में जब बात रखी जाएगी तो सरकार के समक्ष ये भी सरकार की तरफ से कहा जाएगा कि जो इनकी नियुक्ति की गई है और नियुक्ति के समय जो इनका निर्धारित वेतनमान था उसके आधार पर सरकार पेमेंट कर रही है। तो कहने का मतलब सिंपली ये है कि केस के साथ हमको सरकार से भी लगातार दबाव बना के या बात करके अपनी बात को रखा जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी कई तरह का केस हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रांसफ़र का ही ले लीजिए, कितने सालों से केस चला, क्या इसमें ट्रांसफ़र हुआ? क्या कोर्ट ने आपका ट्रांसफ़र करवाया? ट्रांसफ़र विभाग के द्वारा ही किया जा रहा है। तो कहने का मतलब सिंपली ये है, केस कर दिया गया, चलिए ठीक है, आगे और भी लोग केस करने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी ठीक है। लेकिन मेरा सिंपली यही कहना है कि अभी भी आपको जो है विभाग पर, सरकार पर दबाव के जरिए जो है अपनी बात को रख के या कैसे भी जो है आपको पे कमीशन का लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ केस कर देने से आपको पे कमीशन का लाभ मिल जाएगा इतना आसान नहीं है। कितने ऐसे केसेस हुए हैं, सालों से केस चलते रहता है। हमारे पिताजी भी जिस डिपार्टमेंट में थे 20 साल तक केस लड़े, केस का कुछ हुआ नहीं, अब वो रिटायर होके घर पे बैठ चुके हैं। तो केस चलते रहता है। अभी आपको जो है इसमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि विभाग का जो है दबाव बनाया जाए और 7वें पे कमीशन की मांग की जाए। बाकी जो केस लड़ रहे हैं उनको लड़ने, यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो केस का जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है, ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए किया गया है। अब इसमें बहुत से लोग अगर आपसे चंदा वगैरह कुछ भी मांगते हैं, वो आपका अपना है, जो भी व्यक्तिगत राय है क्या करना है। हमारी तरफ से ये सब चीज़ें कुछ नहीं है। बहुत से लोग इसका फ़ायदा भी उठाने का प्रयास करेंगे इसके नाम पर। बहुत से लोग जो है सही में, जिनको ऑब्वियसली केस किया है तो पैसे भी चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें हैं, वो आप व्यक्तिगत डिसीजन है आपका, सब कुछ सोच समझ कर कीजिएगा। हमारे द्वारा सिर्फ आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि इसको लेकर केस दर्ज किया जा चुका है। हालांकि 1 टू 12 तक रहता तो शायद ज़्यादा सही रहता, लेकिन ये भी है केस कर दिया गया, लेकिन सिर्फ केस से आपका जो है यहाँ पर पे कमीशन मिल जाएगा, ऐसा इतना आसान नहीं है। खैर, ये हो गई केस की बात। अब एक बात करते हैं शिक्षकों का जो वेतन को लेकर। एक 2-3 दिन पहले आपको पत्र दिखाया था जिसमें कहा गया था शिक्षकों का इस महीने का जो वेतन है वो आपको जल्द मिल जाएगा। अब इसको लेकर एक जिला के द्वारा पत्र जारी किया गया था, लेकिन अब जो है जानकारी मिली कि ये सभी जिला में कहा गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कि इस महीने का वेतन जो है 25 तारीख तक या 26-27 तक जो है देने के लिए, क्योंकि दुर्गा पूजा है तो उससे पहले सभी शिक्षकों का वेतन भुगतान के लिए कहा गया है। तो ये सभी जिला के लिए है। इसके अलावा एक जुलाई में लेटर आया था जिसमें कहा गया था कि हर महीने 5 तारीख तक वेतन दे देना है और 15 तारीख तक कहा गया था सभी का एरियर भुगतान को लेकर। इसको फिर से रिपीट किया गया है कि जितने भी शिक्षक साथी हैं उनका वेतन समय पर और एरियर का भी, जितने भी एरियर पेंडिंग है, इनका जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस महीने का वेतन, हालांकि अगस्त का भी वेतन कुछ शिक्षक कह रहे हैं अभी तक उनको नहीं मिला है, लेकिन जो जानकारी है कि इस महीने जो है सभी का वेतन जो है 27 तारीख तक आपको मिल जाएगा सभी जिला में। ये क्लियरली निर्देश जारी कर दिया गया है। तो ये थी जानकारी।